हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज हम लोग साइंस के पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, जो कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में है। हम लोगों ने पढ़ा पहले लेक्चर में कि रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं। ठीक है, आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को एनालाइज करेंगे और साथ में आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिए, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जो पहला टाइप ऑफ रिएक्शन है वो आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नाम से ही पता चलता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है दो या दो से अधिक चीजों को मिलाने से बनी, इसीलिए इसका दूसरा नाम हमारा सिंथेसिस रिएक्शन भी है। सिंथेसिस रिएक्शन, तो सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ बनाना। ठीक है, तो देखिए दो या दो से अधिक एलिमेंट्स कंबाइन होकर के अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। द रिएक्शन which involves combination of two or more substances to give single product is known as combination reaction. इसका दूसरा एक और नाम भी हम लोग देख सकते हैं, दैट इज एडिशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए मैं कई सारे एग्जांपल्स आपको दूंगा। एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, अगर सपोज करो नाइट्रोजन है, ठीक है, N2, राइट, फिर हाइड्रोजन है H2, अगर ये दोनों कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, NH3, राइट, अमोनिया, राइट। सो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1। सो वी विल हैव टू बैलेंस इट। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गए, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए। सो यहाँ पे आपको 3 मल्टीप्लाई करना है। सो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं टू गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया, राइट। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जिसमें हाइड्रोजन जब कंबशन होता है उसका ऑक्सीजन के साथ, तो वो वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे भी 2 रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को हमने बैलेंस करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे और यहाँ पे भी हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो द थिंग्स गेट बैलेंस। ठीक है, सो हम इसको क्या कहेंगे, बर्निंग ऑफ। ठीक है, you can say the burning of or the bursting of or explosion of hydrogen in the presence of oxygen gives water। ठीक है, ये एक्सप्लोजन इसीलिए होता है क्योंकि जब ये फॉर्मेशन होती है तो साथ में पॉपिंग साउंड आती है, राइट, पॉपिंग साउंड करके फूटता है, जैसे पटाखे फूटते हैं छोटे छोटे वैसे, राइट। थर्ड और भी एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, जैसे मान लीजिए अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया अगर रिएक्ट करे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या होगा। ठीक है, लेट्स टेक थर्ड एग्जांपल, अमोनिया NH3 when it reacts with hydrochloric acid। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नेचर क्या है कि वो डिहाइड्रेटिंग होगा क्योंकि वाटर एक्सपेल करेगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अमोनिया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अमोनिया का जनरली कलर क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा आपका, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, NH4Cl, क्लियर। ठीक है, ठीक है ना। और ये HCl जो है वो आपका गैसियस स्टेट में होगा और अमोनिया भी आपका गैसियस स्टेट में ही होगा। ठीक है, तो ये रहे कुछ 2-3 एग्जांपल्स हमारे एडिशन रिएक्शन के। इनफैक्ट कार्बन जो कि कोक के फॉर्म में है, ठीक है, एक एग्जांपल ऑफ कार्बन जो कि कोक के फॉर्म में है, जब ऑक्सीजन के साथ इसकी कंबशन होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इवन दिस नीड नॉट टू बी बैलेंस क्योंकि कार्बन अपने नेटिव स्टेट पे है और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। क्लियर हो गया, फाइन, कोई दिक्कत ना। नेक्स्ट इज योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, नाम से साफ जाहिर हो रहा होगा, डिकम्पोज करना यानी कि टूटना। जब एक सिंगल मॉलिक्यूल अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स में टूटता है तो उसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल reactant breaks into 2 or more
प्रोडक्ट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए ये डिकम्पोजिशन अपने एजेंट जो कि जरूरत होती है कंडीशन उसके आधार पे कई टाइप्स के होते हैं। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन वो डिकम्पोजिशन है जिसमें हीट की इन्वॉल्वमेंट होती है। हीट रिक्वायर्ड होता है टू ब्रेक डाउन अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल, ठीक है। हीट इज रिक्वायर्ड, हीट इज रिक्वायर्ड। सेकेंडली आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, राइट। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है टू डिकम्पोज द थिंग्स। तीसरा है आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन जिसमें सनलाइट के प्रेजेंस में या लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, डिकम्पोजिशन होता है, राइट। फोटोलाइटिक, ठीक है, फोटोलाइटिक, ठीक है। मैं एग्जांपल दूंगा भी इसका। और द लास्ट वन इज योर कैटालाइटिक, कैटालिटिक रिएक्शन, ठीक है, यानी कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप एक्सेसिवली हीट करते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग जब करते हो इसकी, तो इट अंडरगोज थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। इट अंडरगोज थर्मल डिकम्पोजिशन टू गिव CaO प्लस CO2। एक और रिएक्शन बताता हूँ, एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको थर्मल डिकम्पोजिशन का। दिस वाज एग्जांपल नंबर 1 फॉर दैट। एंड एग्जांपल नंबर 2 इज अगर मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, इट इज रेड इन कलर। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड की जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं हीट इन्वॉल्व होगा, है ना। तो इट फॉर्म्स मर्क्यूरी और प्लस ऑक्सीजन, बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। 2Hg प्लस O2 इट गिव्स 2HgO, ठीक है। और ये क्या होता है, मर्क्यूरी जो है अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन एक्सपेल हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस। और इसका जो कलर होता है सिल्वरी व्हाइट होता है, ठीक है। इट्स कलर इज सिल्वरी व्हाइट, जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। दिस इज इन द स्टेट ऑफ लिक्विड, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें ना। अगेन और भी एग्जांपल्स दे देते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड एग्जांपल इज योर, देखिए एग्जांपल्स याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। ये कॉपर नाइट्रेट की जो क्रिस्टल्स की हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो ये बनाता है हमारा CuO प्लस 4NO2, ठीक है, 4NO2 प्लस O2। 4 इसलिए क्योंकि इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। इवन 2 विल बी मल्टीप्लाइड हियर एंड 2 इज आल्सो मल्टीप्लाइड हियर। ये कॉपर ऑक्साइड बना। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक, इट इज ब्लैक इन कलर, ध्यान रहना चाहिए ये। और कॉपर नाइट्रेट का कलर कैसा होता है, कॉपर नाइट्रेट की कलर होती है ब्लू, ठीक है, राइट। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर क्या होता है, इट इज रेडिश ब्राउन, इट इज रेडिश ब्राउन, ठीक है ना, राइट। तो ये हो गया आपके थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ हीट हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिसिटी। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि H2O है और यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इट अंडरगोज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और क्या बनाता है, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। एंड नाउ यू नीड टू बैलेंस इट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 है, सो 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 इधर भी मल्टीप्लाई किया। इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है, अक्सर देखोगे कि द गैस, ठीक है, accumulated at one of the electrode is double the gas collected at another electrode in the electrolysis of वाटर। तो आप ऐसा इसलिए कहोगे क्योंकि आप बैलेंस करके दिखा देना इसको और बताना कि जब 2 मोल वाटर का डिकम्पोज होता है मींस इलेक्ट्रोलाइटिकली, देन, ठीक है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज रिलीज। तो बाय वॉल्यूम हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन के डबल है, इसीलिए एक इलेक्ट्रोड पे जो गैस कलेक्ट होता है उसकी वॉल्यूम दूसरे इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में डबल होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रहे, है ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज
एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, लेड ब्रोमाइड है, ठीक है। लेड ब्रोमाइड के थ्रू जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो, ठीक है, PbBr2, ठीक है, एंड देन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ELDECU में लिख देता हूं, ठीक है, इट मींस इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सो इट विल फॉर्म लेड एंड विल रिलीज ब्रोमीन गैस, ठीक है, क्लियर। और ये लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है, मॉल्टन स्टेट, फाइन। ना इसके बाद आप आ जाओ, ठीक है, थर्ड पार्ट वाज योर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होते हैं, जिसमें लाइट के प्रेजेंस में, देखिए फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है आपका फोटोसिंथेसिस, है ना। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि सनलाइट जब क्लोरोफिल के ऊपर पड़ता है तो वाटर को वो क्या करता है, डिसोसिएट करता है, एंड डिसोसिएशन ऑफ वाटर, ठीक है, into hydrogen and oxygen by the sunlight is known as photolytic decomposition. It is known as photolytic decomposition, right? Is it okay? Fine. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। सो अभी तक हम लोगों ने, ठीक है, दो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़े। पहला है आपका एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसको कहते हैं, और सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, और दूसरा हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एडिशन में दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। डिकम्पोजिशन के अंदर एक मॉलिक्यूल ब्रेक होकर के दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, राइट? कोई दिक्कत? फाइन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट डू यू कॉल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? देखिए, जब एक मेटल किसी दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है, और वो मेटल अगर मेटल सॉल्ट वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन वो उसको डिस्प्लेस करता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाने से पहले, बताने से पहले, आई विल डिस्कस अबाउट एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। एक्टिविटी सीरीज क्या होती है? ये एक वर्टिकल अरेंजमेंट है मेटल्स का अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, जिसके आधार पे जो सबसे अधिक रिएक्टिव मेटल होता है वो होता है आपका पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आता है सोडियम, ठीक है। और सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है इसके अंदर होता है आपका प्लैटिनम। प्लैटिनम के ऊपर आपका गोल्ड, एंड देन देयर इज सिल्वर, ठीक है। हाइड्रोजन से कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे जैसे आप नीचे आते हो रिएक्टिविटी घटती चली जाती है, ठीक है। ऊपर वाले एलिमेंट्स अपने से नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले एलिमेंट अपने से ऊपर वाले प्रेजेंट एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली 4 एलिमेंट्स को बस आप ध्यान देना, ठीक है। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर। और कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, पीएससी मजेंटल से भी हम लोग इसका निमोनिक के तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। P stand for potassium, S stand for sodium, M stand for magnesium, A stand for aluminium, PSC मजेंटल, है ना। तो खैर आप ये 3-4 याद रखिएगा, इससे आपका सारा काम बन जाएगा 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। और एक और बात याद रखिएगा, जो फेरस होता है वो मडी ग्रीन कलर होता है, और जो फेरिक होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। ध्यान रखने वाली बात है ये, ठीक है। फेरस का कलर क्या होता है? मडी ग्रीन। और फेरिक का कलर क्या होता है? क्या होता है? फेरिक का रेडिश ब्राउन, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा इसको, बहुत कंफ्यूजन होती है, मिस्टेक्स होते हैं, ठीक है ना। चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद उसकी डेफिनेशन को देखेंगे, ठीक है। सपोज करो आपने एक आयरन नेल लिया, आयरन नेल जो कि सॉलिड स्टेट में है, और आपने उसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ जो है उसको, राइट, उसको आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ ट्रीट किया, ठीक है, CuSO4, ठीक है, CuSO4। अब ये जब रिएक्शन होगा, क्योंकि आयरन आपके कॉपर से ऊपर है, सो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो ये आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और क्या बनाएगा? FeSO4 और प्लस रिलीज करेगा कॉपर, ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ पे कॉपर क्या है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है,
ठीक है, खुद जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है और वो नीचे जाके सेटल कर जाएगा। ठीक है, और ये कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है वो ब्लू होता है, लेकिन फेरस सल्फेट का कलर कैसा हो जाएगा, क्योंकि फेरस है इसीलिए क्या होगा, ग्रीन होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो फेरस सल्फेट का कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अब इसकी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। सी व्हेन, ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल, इस केस में क्या है, आयरन, व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल रिएक्ट्स विद अ सॉल्ट having relatively lower reactive metal, it will displace the metal from its salt to form metal salt. ठीक है, तो जिसको हटाएगा वो अलग बन गया और जो ज्यादा रिएक्टिव है वो खुद का सॉल्ट बना लेगा। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या कैरेक्टर होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, कि देयर इज अ चेंज इन कलर, देयर इज अ चेंज इन कलर। ठीक है, अगर कलर चेंज हो रहा है तो समझ जाना है आपको कि वो कौन सा रिएक्शन है, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब एक दो और एग्जांपल देखते हैं और फिर हम लोग बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। टेक एन एग्जांपल कि पोटेशियम आयोडाइड है। ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड को हमने, ठीक है, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव हो गया, पोटेशियम, चलिए ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड है और उसको सोडियम के साथ आपने रिएक्ट कराया, क्या होगा यहाँ पे। अब ये बताओ, क्या सोडियम पोटेशियम से ज्यादा रिएक्टिव है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी नो रिएक्शन। रीजन क्या है, मैंने ऊपर अभी अभी बताया है आपको, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो सोडियम तो पोटेशियम से कम रिएक्टिव है, तो नीचे वाले एटम कभी भी अपने से प्रेजेंट जो ऊपर एलिमेंट होते हैं उनको डिस्प्लेस नहीं करते। ठीक है, केवल जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं अपने से नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर। ठीक है ना, अब एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें रिएक्शन हो जाए। ठीक है, टेक एन एग्जांपल, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है आपके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव वाले मेटल में जो मेन एलिमेंट्स आते हैं वो एक कॉपर आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसीलिए कॉपर के वेसल्स का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स में। ठीक है, राइट, और स्टीम के साथ भी जल्दी वो रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए हॉट वाटर कंटेनर के लिए कॉपर बहुत उपयुक्त माना गया है। ठीक है, चलिए, मैग्नीशियम जब वाटर के साथ, सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, वो क्या बनाएगा, MgSO4, और साथ में क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट है तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के वाटर भी बना सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, राइट, क्योंकि मैंगनीज और मैग्नीशियम ये दो एक ऐसे एलिमेंट होते हैं, जब ये किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन न बना करके वो वाटर बनाते हैं। ठीक है, इट डू नॉट गिव हाइड्रोजन गैस, रादर इट गिव्स वाटर। ठीक है ना, राइट, फाइन ना। नेक्स्ट वन इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि दो सॉल्ट्स हैं, ठीक है, और दोनों सॉल्ट के जो आयंस है आपस में अगर इंटरचेंज कर ले उसको कहते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे अगर A के ऊपर प्लस आयन है और B के ऊपर माइनस आयन, प्लस X के ऊपर प्लस आयन है, Y के ऊपर माइनस आयन है। ठीक है, तो A का प्लस Y के माइनस के साथ इंटरचेंज कर लेगा और X प्लस जो है आपके B माइनस के साथ इंटरचेंज कर लेगा। सो दिस इज द मॉलिक्यूल दैट विल बी फॉर्म। तो इसका एक एग्जांपल पहले लेते हैं फिर समझते हैं इसकी डेफिनेशन। NaCl है, तो Na के ऊपर पॉजिटिव आयन होगा और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आयन होगा, ये एक्वस मीडियम में होता है, और प्लस आपका AgNO3, Ag प्लस NO3 माइनस। ठीक है, ये भी आपका एक्वस स्टेट में है।
Now it reacts and forms Na plus NO3 and plus AgCl, Ag plus LCl माइनस। ठीक है, तो ये रिएक्शन आ गया। सो ये रिएक्शन में क्या देखने को मिला आपको, सोडियम अपने क्लोरीन आयन को छोड़ के जो है नाइट्रेट के साथ जुड़ गया, और सिल्वर जो है नाइट्रेट को छोड़ के सोडियम के साथ जुड़ गया, to form sodium nitrate and silver chloride। ठीक है, फाइन, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जिसमें जिंक सल्फेट रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड के साथ। तो ZnSO4, ठीक है, Zn के ऊपर कितने आयन होते हैं 2 प्लस, सल्फेट के ऊपर कितने होते हैं 2 माइनस। ठीक है, और बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है BaCl2, तो बेरियम का क्या होता है वैलेंसी 2 प्लस, क्लोरीन का क्या होता है 1 माइनस। ठीक है, अब देखिए जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा ZnCl2, ठीक है, ZnCl2 और प्लस Ba2SO4, ठीक है, सॉरी BaSO नॉट 2, BaSO4, ठीक है, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 2 है इसीलिए कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल आल्सो बी 2 प्लस एंड दिस इज 2 माइनस। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, सो Zn यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस और क्लोरीन का क्या हो जाएगा 1 माइनस। ठीक है, सो आपस में इंटरचेंज हो गए, फाइन। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी होता है तो उसमें कलर का चेंज होता है, और जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा उसमें प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना, अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट इज द इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, अब देखो प्रेसिपिटेट को हम लोग ये डाउनवर्ड एरो से दिखा दें क्योंकि वो नीचे जाके सेटल कर जाएगा। ऊपर वाले रिएक्शन में क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड जो होगा वो आपका प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जहां पे कलर का चेंज इज द आइडेंटिफाइंग फैक्टर कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, वहीं पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन इज द आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए अगर कहीं ऐसा भी एक रिएक्शन होता है जिसमें अगर एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करे तो वो रिएक्शन क्या कहलाता है, आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। वी कॉल इट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस it forms salt and water। ठीक है, तो एसिड क्या है, सपोज करो HCl है, बेस क्या है, लेट इट बी NaOH, तो सोडियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन वो हटाएगा उसको, है ना, तो इट फॉर्म्स NaCl and will release water। ठीक है, right, and such reaction is known as neutralization reaction। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? फाइन। Now, the next type of reaction is your redox reaction। हालांकि इसमें जो है ये दो कंपोनेंट में हम लोग इसको तोड़ देते हैं, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पहले बात करते हैं और फिर बात करते हैं रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन and reduction is what, removal of oxygen and removal of electron and removal of hydrogen and addition of electron and addition of hydrogen। ठीक है, so आप ऑक्सीडेशन को any reaction that involves addition of oxygen or removal of electron and or hydrogen, it is called oxidation reaction। देखिए हर रिएक्शन में जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन हो और हाइड्रोजन हो, बट इफ देयर इज अ केमिकल रिएक्शन, पहले लेक्चर में मैंने बताया था, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डोनेट होगा। यही दो चीजें हो सकती है ना, राइट, या फिर शेयरिंग होगी। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है
तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग कि एक मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन वाला अभी आपका एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्लीन करते हैं पहले, उसको रिएक्ट करने की, बर्न करने से पहले, क्योंकि उसके ऊपर कार्बोनेट या फिर ऑक्साइड का लेयर आ जाता है, तो उसको हम लोग को क्लीन करना पड़ता है, अदरवाइज वो जलेगा नहीं ठीक से। और जब जलता है तो व्हाइटिश, ठीक है, पाउडरी फॉर्म में, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, कि फॉर्म में वो नीचे गिर जाता है, एमॉर्फस सॉलिड होता है वो, ठीक है, पाउडर फॉर्म में, है ना। तो Mg सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं ये, और प्लस ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, MgO, ठीक है। नाउ यू नीड टू बैलेंस इट, तो यहाँ पे Mg भी हो जाएगा, राइट। सो अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इजंट इट, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज द एडिशन ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे हाइड्रोजन वो रिमूव करता है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास एक सब्सटेंस है हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। सो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, आयोडीन भी 2 है, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा। दिस इज व्हाट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड से आयोडीन बन गया, और उसने एक्सपेल किसको किया, हाइड्रोजन को एक्सपेल किया, गैस स्टेट में, दोनों ही गैस स्टेट में होते हैं, ठीक है। सो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ना, तो अगेन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन